आखिर किस बात का डर सता रहा है दिल्ली की आतिशी मार लेना सरकार को? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ये रिपोर्ट्स क्यों टेबल नहीं की? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो रिपोर्ट्स है इनमें एक तो दिल्ली जल बोर्ड की सीएजी रिपोर्ट है और दूसरी शराब घोटाला जो हुआ है यानी कि जो आबकारी विभाग है जिसकी जिम्मेदारी संभाल रहे थे मनीष सिसोदिया, जिन्हें आजकल आम आदमी पार्टी शिक्षा क्रांति का जनक बताती है और ये बताती है कि वो तो बहुत कामयाब शिक्षा मंत्री रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल उन्होंने शुरू किए, लेकिन ये बात कतई नहीं करती है आम आदमी पार्टी सरकार की वो दिल्ली के एक्साइज मिनिस्टर, आबकारी मिनिस्टर भी रहे हैं और जो शराब घोटाला है वो उनके ही राजकाज के दौरान हुआ है। नई आबकारी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के कहने पर मनीष सिसोदिया ने ही तैयार की थी। ये मामला जो है ये सीबीआई और ईडी में चल रहा है। 100 करोड़ की रिश्वत ली गई ये आरोप है और जमानत पर बाहर है इस वक्त शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह और साथ ही साथ विजय नायर। अभी निचली अदालत में ट्रायल शुरू होना है और अपनी चार्जशीट में ईडी और सीबीआई दोनों ने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। तो ये मामला तो चल रहा है, लेकिन आबकारी विभाग में 2021-22 में क्या हुआ था जब ये पॉलिसी आई थी? उस पॉलिसी के आने से दिल्ली के सरकारी खजाने को कितना चूना लगा, कितना घाटा हुआ, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है और ये रिपोर्ट 4 मार्च को इसी साल दिल्ली सरकार को सौंप दी थी सीएजी ने। 4 मार्च को ये रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन इस रिपोर्ट को भी अभी तक टेबल नहीं किया गया। और कैसे टेबल कर दे आम आदमी पार्टी सरकार? क्योंकि इस रिपोर्ट को जैसे टेबल करेंगे तो अभी तक वो जो ये कहते आ रहे हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घाटा नहीं हुआ है, सरकारी खजाने को कोई चूना ही नहीं लगा है इस आबकारी पॉलिसी के चलते, ये तो बीजेपी उन पर झूठे आरोप लगा रही है। मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को, सिसोदिया को फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा है। तो ये जो आरोप लगाए जाते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, उन सारे आरोपों की पोल पट्टी खुल जाएगी जैसे ही ये सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में टेबल पर रखी जाएगी। इसी रिपोर्ट से सबसे ज्यादा डरी हुई है आम आदमी पार्टी सरकार। उनको लग रहा है कि जो 3-4 महीने हैं चुनाव के किसी ना किसी तरीके से गुजर जाएं, उन्हें ये रिपोर्ट टेबल करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर वो ये रिपोर्ट टेबल करते हैं तो उनका पूरा कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। और इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे किए गए थे उनकी चर्चा सिर्फ कुछ एक चैनल्स पर हुई थी मार्च के महीने में। इसके अलावा पब्लिक डोमेन में खुलकर बातें नहीं आई थी कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे किए गए हैं सीएजी की तरफ से। आपको बताऊं कि इस रिपोर्ट में सीएजी के मुताबिक दिल्ली के आबकारी विभाग को 2021-22 में कुल 2002.68 करोड़ का घाटा हुआ था। आप सोचिए 2002 करोड़ का घाटा दिल्ली के आबकारी विभाग को हुआ है 2021-22 में, जब ये नई आबकारी पॉलिसी मनीष सिसोदिया ने लागू करवाई थी। और ये 2002 करोड़ का घाटा कैसे हुआ, किस किस के चलते हुआ? लाइसेंस देने में देरी हुई या लाइसेंस बांटने में हेराफेरी हुई या फिर जो लाइसेंस फीस ली गई उसमें घोटाला हुआ? इसके कई पहलू हैं। बताया गया है इस रिपोर्ट में कि 941.53 करोड़ का घाटा इसलिए हुआ क्योंकि नई आबकारी पॉलिसी जो केजरीवाल सरकार ने बनाई थी उसको लागू करने से पहले डीडीए और एमसीडी से परमिशन नहीं ली गई थी। दरअसल दिल्ली के मास्टर प्लान 2007 के मुताबिक मिक्स्ड यूज एरिया जो है, यानी कि जहां पर लोग भी रहते हैं और बाजार भी है, उस एरिया में शराब की दुकानें नहीं खोली जा सकती थी। लेकिन केजरीवाल एंड कंपनी ने नई शराब नीति में ऐसे सब इलाकों में दारू की दुकानें खोलने की परमिशन खुद ही दे दी और हर एक जोन में 2-2 ठेके खोलने के लाइसेंस बेच दिए, यानी कि जहां मन चाहे वहां पर शराब का ठेका खोला जा सकता था। इस पॉलिसी को लेकर चल रही थी अरविंद केजरीवाल सरकार। अगस्त 2021 में ये लीकर लाइसेंस बेचे गए। इसके बाद 16 अगस्त 2021 को डीडीए ने मिक्स्ड यूज एरिया में ठेके खोलने पर रोक लगा दी, क्योंकि डीडीए तो दिल्ली मास्टर प्लान 2007 के हिसाब से ही काम कर रहा था। और ताज्जुब की बात यह है कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस बारे में सोचने की जहमत ही नहीं उठाई। अगर वो
मिक्स्ड यूज एरिया में शराब की दुकानें खोलने की परमिशन दे रहे थे या लाइसेंस बांट रहे थे तो कम से कम डीडीए से तो पूछते, एमसीडी से तो पूछते, लेकिन उन्होंने ये कुछ नहीं किया और डीडीए और एमसीडी से इजाजत लिए बिना ही ये लाइसेंस बांट दिए। और इतना बड़ा बदलाव बिना डीडीए को बताए, बिना एमसीडी को बताए केजरीवाल सरकार ने क्यों और कैसे ले लिया? सवाल तो ये उठता है। अरविंद केजरीवाल बीच सदन में खड़े होकर अक्सर ये कहते हैं कि वो तो दिल्ली के मालिक हैं। कौन एलजी, कैसा एलजी, किसका एलजी, इसको तो हमारे सिर पर लाकर बैठा दिया है, असली मालिक तो हम हैं। तो जब आबकारी पॉलिसी तैयार की गई और जिस तरीके से दिल्ली मास्टर प्लान 2007 को इग्नोर किया गया, उससे साफ लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने खुद को दिल्ली का मालिक ही मान लिया था और ये मान लिया था कि जहां चाहेंगे वहां वो शराब के ठेके खुलवा सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने मिक्स्ड यूज एरिया में 2-2 लाइसेंस दे दिए, हर एक जोन में 2-2 लाइसेंस दे दिए, ताकि जो शराब निर्माता है जहां उनका मन चाहे वहां पर वो शराब का ठेका खोल ले। और सबसे अहम बात यह है कि जब ये रोक लगाई गई डीडी की तरफ से, जब ये बैन लगाया गया, तो ये जो लीकर लाइसेंस होल्डर हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और इन्होंने वहां गुहार लगाई कि हमने तो पैसा दिया है, लाइसेंस खरीदे हैं, अब डीडीए ने इस पर रोक लगा दी तो हमारी क्या गलती है? दिल्ली सरकार और डीडीए के बीच में तालमेल होना चाहिए था और सवाल भी वाजिब है कि डीडीए से परमिशन लेनी चाहिए थी केजरीवाल सरकार को, लेकिन उन्होंने लापरवाही बरती। तो ऐसे में ये सारे के सारे लाइसेंस होल्डर जो थे वो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी गुहार सुनते हुए इन्हें राहत देते हुए कहा कि इन्हें लाइसेंस फीस देने की अब जरूरत ही नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि हर महीने 114.5 करोड़ की लाइसेंस फीस देने से इन सबको छूट मिल गई और इसके चलते दिल्ली के सरकारी खजाने को 941.53 करोड़ का घाटा हो गया। और ये चुना दिल्ली के टैक्स पेयर को लगा, ये पैसा उनका था जो बर्बाद हो गया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सरकार ने ये लाइसेंस बांटने से पहले डीडीए और एमसीडी से परमिशन नहीं ली, डीडीए को इस बारे में बताया ही नहीं। और सवाल ये उठता है कि ये किसके कहने पर एक्साइज पॉलिसी में मिक्स्ड यूज एरिया में ठेके खोलने का क्लॉज जोड़ा गया था? क्योंकि जब ये आबकारी पॉलिसी बनाई गई थी, जो खुलासे ईडी और सीबीआई कर रहे हैं, उसके हिसाब से एक फर्जी सर्वे करवाया था मनीष सिसोदिया ने और वो इसी क्लॉज के लिए था। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई थी तो उन्होंने बड़े जोर शोर से कहा था कि दिल्ली में जिस भी मोहल्ले में या सोसाइटी में शराब की कोई दुकान खोली जाएगी, ठेका खोला जाएगा, तो पहले वहां की महिलाओं से बात की जाएगी, आम आदमी पार्टी बाकायदा एक सर्वे करवाएगी, उसके बाद ही इस तरह से कोई ठेका उनकी सोसाइटी में खोला जाएगा। लेकिन जब ये नई आबकारी पॉलिसी बन रही थी और एक्सपर्ट कमेटी ने इसी तरफ ध्यान दिलाया था सिसोदिया का, तो सिसोदिया ने दिल्ली में माइनॉरिटी कमीशन के साथ मिलकर एक फर्जी सर्वे करवाया था और उस सर्वे के बाद उन्होंने ये दावा किया था कि दिल्ली की महिलाओं के बीच ये सर्वे करवाया गया है और सबने हामी भर दी है कि हाँ, मिक्स्ड यूज एरिया में भी शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। ये मनीष सिसोदिया ने अंदर खाने खेल किया था और एक्सपर्ट कमेटी को ये समझा दिया था कि हमने सर्वे करवाया है और दिल्ली की जनता हमारे साथ है नई आबकारी पॉलिसी को लेकर। इसीलिए ये सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर किसके कहने पर एक्साइज पॉलिसी में मिक्स यूज एरिया में ठेके खोलने की परमिशन दी गई? ये क्लॉज क्यों जोड़ा गया? ये क्लॉज इसलिए जोड़ा गया क्योंकि आम आदमी पार्टी इसके बहाने ज्यादा पैसा कमाना चाहती थी। सरकारी खजाने को चूना लगे तो लगे, लेकिन उनको अपना फंड बनाना था। वो चाहते थे कि उनकी पार्टी के खजाने में पैसा आए, पार्टी के लिए फंड आए, इसलिए ये क्लॉज जानबूझकर जोड़ा गया। और यहां पर ये याद रखना जरूरी है कि सब कुछ मनीष सिसोदिया की देखरेख में हो रहा था, जो आजकल दिल्ली में शिक्षा क्रांति के जनक बने फिर रहे हैं और जगह जगह घूमकर शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्या बड़े बड़े काम किए उनके बारे में बखान करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आबकारी विभाग भी उनके पास था और उसमें करोड़ों का घोटाला हुआ, जिसके चलते वो 17 महीने 22 दिन तक तिहाड़ जेल में रहकर आए हैं। आगे देखिए, 890.15 करोड़ का और घाटा हुआ। ये घाटा कुल मिलाकर 2002 करोड़ का है। तो एक तो परमिशन डीडीए से नहीं ली गई, उसके चलते 941 करोड़ का घाटा हुआ और दूसरा 890.15 करोड़ का घाटा इसलिए हुआ क्योंकि
19 लाइसेंस धारकों ने एक्साइज पॉलिसी रद्द होने से पहले अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए थे, लेकिन आबकारी विभाग ने उन लाइसेंस की रीटेंडरिंग ही नहीं की। किसी ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि जो 19 लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर किए हैं, इनको फिर से बिडिंग की जाए। तो एक तरह से ये पूरी तरह से लापरवाही थी आबकारी विभाग की, जिसके मंत्री मनीष सिसोदिया थे। और सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि पूरी तरह से मिसमैनेजमेंट है ये। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस पर ठीक तरीके से काम नहीं किया। तो ये आरोप तो लगते ही आ रहे हैं आम आदमी पार्टी पर कि ठीक से प्रशासन चलाना उनके बस की बात नहीं है। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक कमरा बनवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर उसकी अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग वीडियो शेयर करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि पूरा का पूरा स्कूल आम आदमी पार्टी नहीं बनवाया। तो जब वो शिक्षा मंत्री के तौर पर वर्ल्ड क्लास स्कूल बना रहे थे, तो यहां पर भी थोड़ा दिमाग लगा लेते। ये जो 19 लाइसेंस धारकों ने अपने लाइसेंस सरेंडर किए थे, इनकी रीटेंडरिंग करवा देते।